लक्ष्मण, कौन आ गया? वही आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? भैया वो चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में भील मित्रों ने कहा कि राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने भी दूर से देखा तो सच में मुझे सेना दिखाई दी भैया। भैया वो अपनी पूरी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण। भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी माँ की बुद्धि कुटिल हो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? अपनी मर्यादा मत भूलो लक्ष्मण। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, यदि मैं भी एक रघुवंशी हूँ तो आज ही मेरे हाथों दोनों रण शत्रु मारे जाएंगे। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता चलेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था, तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कह रहे हैं। कभी कभी आंखों से देखा हुआ सच नहीं होता। राजपद का अभिमान साधारण मानव को हो सकता है, लेकिन भरत को नहीं। देखे भरत लखन प्रभु आगे, ऊंचे वचन कहत अनुरागे। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। भरत, मेरे भाई भरत। बर बस लिए उठाई, उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, भरत राम की मिलन लखी। बिसरे सबहि अपान। नहीं भैया नहीं, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं रहा। भरत, भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर। मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया, मुझे माफ कर दो। तो बाढ़ चलाया क्यों नहीं पकड़े? बाढ़ चला देते तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने अपना ये कलंकित मुंह लेकर तो न खड़ा होता। भरत, पिताश्री माताएं सब कुशल तो है ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो भरत, तुम चुप क्यों हो गए? मेरे हृदय में संशय उठ रहा है। भैया आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए।
आए, मुनि महाराज जनक पधार रहे हैं। देवी बुलाए, प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम ठेऊ, रवि कुल कमल दीनेश। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वह कुछ नहीं मांगता, अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। इसलिए हे भरत, इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने भैया राम को क्या दे सकते हो। महाराज, प्राणों से बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। मैं भैया श्री राम के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। प्राण देना सरल काम, किंतु अपने प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है। महाराज, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए हैं। भैया, आप आज्ञा दें मुझे कि क्या करना है। आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गए। भरत, जो राज्य तुम देने आए हो उसे मैं स्वीकार करता हूं, परंतु पिता श्री का वचन भी झूठा ना हो। इसलिए 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल ना आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ भरत, बिन मोल बिक जाओ। अच्छा भैया, तुम मैं चलो। कदाचित 14 वर्षों का बिछोह मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे, परंतु एक बात याद रखना भी, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने एक दिन का भी विलंब किया तो इन चरणों की सौगंध खाकर कहता, आप अपने भरत की चिता जलते देखेंगे। नहीं भरत, नहीं। भैया, मैं तुझे वचन देता। भैया, कुछ मांगू तो धोखे। पगले, तू मेरे प्राण मांगे तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो भैया। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज तो आपके सेवक के पास धरोहर के रूप में रहेगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा भैया? मैं आपके चरण पादुका को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर आपका राज्य करूंगा भैया। जगत में हो राम भरत जैसे भाई, जगत में हो राम भरत जैसे भाई। 14 बरस के लिए हो रही राम भरत की जुदाई, मिलकर भी ये बिछड़ रहे, देखो करम कठिनाई।
कठिनाई भरत ने ले ली चरण पादुका रोते हैं रघुराई जगत में हो राम भरत जैसे भाई जगत में हो राम भरत जैसे भाई जग में ऐसी प्रीत कहीं भी न तो हुई न होगी भाई को भगवान मान कर भाई हो गया जोगी भाई हो गया जोगी रघुवंश के राजकुमार ने रघुवंश के राजकुमार